हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ studyhype.in। आप सबने पिछले वीडियोस में जो किए हैं क्वेश्चंस, टाइम एंड डिस्टेंस के, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस किए हैं और अभी तक जो मैंने आपका चैप्टर्स जो कवर करवाया है वो आपके लिस्ट में आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 75% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा है 5 मेजर टॉपिक्स बचे हैं हमारे। जो इसमें जो फर्स्ट मैं रखूंगा वो है मेंसुरेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया और इन सब के बारे में, पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स के बारे में जैसे आपको पता है। उसके बाद हम करेंगे ट्रिगो, फिर होगा ज्योमेट्री और इस तरह से फिर हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स वो है मेंसुरेशन हमारा, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रमिति। चलिए हम शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन। तो जो टॉपिक है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेंसुरेशन, ठीक है ना, ये है क्षेत्रमिति। स्टूडेंट्स, क्षेत्रमिति आप सबने जूनियर क्लास से पढ़ना शुरू किया होगा। क्लास 5 से क्लास 4 में भी है थोड़ा सा पार्ट ये। तो 4 से लेकर 10 तक नॉर्मली ये जो चैप्टर है, अलग अलग क्लास में हम अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस करते हैं पेरीमीटर मेंसुरेशन से, राइट। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, वो सबसे पहला है पेरीमीटर, और जो दूसरा है वो है एरिया। थर्ड टॉपिक जो करने वाले हैं वो होगा वॉल्यूम। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, जो हम इस चैप्टर में करते हैं। जो पेरीमीटर है, परिमिति आप सबको पता है, जिसमें हम लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करते हैं। मैं डिटेल में बताने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को। एरिया में आप सबने पढ़ा होगा, एरिया 2 तरह का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी तरह से वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम जो है, हम आप सबको पता है, वॉल्यूम हमेशा किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का निकलता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हम निकालने वाले हैं वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो सॉलिड फिगर्स कहते हैं हम, उसके फिगर्स वो वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो यहाँ जो है आपका वॉल्यूम निकलने वाला है, जैसे आप ले लें स्फेयर ले लें, तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का होगा, है ना। स्फेयर है तो हेमिस्फेयर भी होगा, राइट। और इस तरह से यहाँ पे कोन भी होगा। तो ये कुछ फिगर्स हैं, सॉलिड फिगर्स, जिसका हम वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं और सरफेस एरिया फाइंड करने वाले हैं। और एरिया जो है, एरिया हम हमेशा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों ही फिगर्स, दोनों ही टाइप ऑफ फिगर्स के हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से पेरीमीटर की बात है। तो पेरीमीटर जो है हमारा, सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर हम फाइंड कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर नहीं फाइंड किया जा सकता। क्या होता है, इन सब के बारे में हम शुरू करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम 3 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको मेंसुरेशन के बारे में। तो जो हम मेंसुरेशन करने वाले हैं, ये 2 तरह के फिगर्स में होता है डी। ठीक है, एक होगा 2 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर, और एक होगा 3D फिगर। 2D फिगर एंड 3D फिगर आप सबको पता है कैसे फिगर्स को कहते हैं 2 डायमेंशनल और कैसे फिगर्स को कहते हैं 3 डायमेंशनल। वैसा फिगर जो आप बोर्ड पे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, आप बोर्ड पे कहेंगे सर बोर्ड पे तो हम रिवर और माउंटेन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, ज्यादा भावना में बहना नहीं है। यहाँ पे ये कहना है हमारा कि जो सिर्फ 2 एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, 2 एक्सिस से बने, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। अगर आप में से किसी ने वो चैप्टर मिस किया है तो आप पीछे से जाकर जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात होती है सिर्फ, और 3 डायमेंशनल फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात होती है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर कुछ इस तरह का होगा। अगर आपको ये फिगर देखने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है तो आप इसे यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली ये समझ जाएं कि एक वैसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। तो इसे मैं यहां से हटाकर इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं।
तो ये जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा, जिसमें 3 डायमेंशनल में नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि 3 डायमेंशनल फिगर्स में एक होगा लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ और तीसरा होता है हाइट। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, और यहाँ पे 3 है, एक लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है और तीसरा जो है वो हाइट भी है, इसीलिए इसे हम 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स के जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास होगा, आप सबको पता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज या त्रिकोण भी कहते हैं। सेकंड है स्क्वायर, थर्ड है रेक्टेंगल, और इसी तरह से फोर्थ जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, 4-5 आपको पढ़ना है। तो यहां जो पढ़ना है आपको वो है क्वाड्रिलेटरल्स, मैं यहां पे कर रहा हूं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए ऐसे फिगर्स का ही हम सिर्फ पेरीमीटर निकाल पाएंगे। आपको पूछा जाएगा पेरीमीटर यहाँ पे क्यों नहीं निकलेगा, तो बेसिकली जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर हम कहते किसे हैं, पेरीमीटर कहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि वैसा फिगर जिसके सीमा की लंबाई को आप माप कर सकें, का माप आप निकाल सकें। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको पेरीमीटर निकालना है, राइट। आप कहेंगे सर 3 डायमेंशनल फिगर है, अगर कुछ क्यूब है, क्यूबाइड है, तो वहां तो हम निकाल सकते हैं ना, एक उसका एज हम निकाल सकते हैं, किनारे का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं वहां पे, बट वो पेरीमीटर्स को वहां पे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वो हम जब हम एज की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम किसी सरफेस का एज निकालते हैं वहां पे, और फिर वो जो सारा सरफेस होता है, कोई भी एक जो फेस होगा, एक सतह को देखेंगे आप, तो वो हमेशा या तो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर जब हम बात करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर्स में ही आना पड़ता है। तो पेरीमीटर कहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री को। ये जो टॉपिक है बच्चे थोड़ा अच्छे से देख लीजिए आप, ये है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, यानी कि सीमा की लंबाई। सीमा की लंबाई। जब हम पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, परिमिति जिसे हम कहते हैं, सीमा की लंबाई, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है मीटर ही होगा ऑब्वियसली, है ना। बट कुछ फिगर्स में सेंटीमीटर्स भी होते हैं, तो आप याद रखें यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी होगा हम वो यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है हमारा, अच्छा पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया पेरीमीटर हम हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर का फाइंड करते हैं। तो जो 2 डायमेंशनल फिगर है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी ट्राइंगल को। बच्चे देखिए ट्राइंगल जो है ना, फर्दर 3 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, आप सबको पता है। तो आप किसी भी फिगर को लें, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और इस ट्राइंगल के तीनों एज को, ये है ए, ये है बी और ये है सी, आप किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी वर्टेक्स को कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका साइड, इस साइड को और इस साइड को, यानी तीनों साइड को आप बस ऐड कर दें जितनी भी लंबाई है, और सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही है उस ट्राइंगल का परिमिति, परिमाप, जो भी कहते हैं आप। ठीक है, सपोज कीजिए, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड वाले को हम स्मॉल सी से, जैसे ये सी है तो यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वर्टेक्स ए के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से बी के ऑपोजिट वाला जो होगा, बी के सामने वाला जो साइड होगा, उसे हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये हमेशा यूनिट में कुछ कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगा इसका दिया हुआ। सपोज कीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर है ट्राइंगल एबीसी का वो है 3 प्लस
अच्छा, ये ए बी और सी के फॉर्म में मैं इसे थोड़ा ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये होगा 4 प्लस 2.5 प्लस 3, आप देख लीजिए। अच्छा, ये इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर अलग से लिखा है। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, यानी कि 9.5 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, जो हम जो करने वाले हैं अभी वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल मैंने आपको बताया 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल को देखेंगे ना, इसके ना तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप ये देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके सामने वाला ए होगा, इसके सामने वाला बी और इसके सामने वाला सी। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे जो तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ जो ट्राइंगल है हमारा वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स ही इक्वल होते हैं। द्विसंबाहु त्रिभुज, जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं। ये फिगर देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके 3 साइड इक्वल हो गए हैं बच्चे। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं मैं। तो आप ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये सी बी एंड ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल साइड है। यानी कि यहाँ पे है बी बराबर सी इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसी तरह से जो थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल आता है हमारा वो है स्केलिन ट्राइंगल। यानी कि वैसा ट्राइंगल जिसके तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और इसका फिगर कुछ इस तरह से आप बना लें, आपकी मर्जी। ए बी एंड सी, ये है ए, ये है सी और ये है बी। तो यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। और इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो इसे हम जब ऐड करेंगे ना, इसका जो पेरीमीटर निकलेगा, परिमिति जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका जो पेरीमीटर निकलेगा, सॉरी, ये होगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये तीनों इक्वल है तो इसे हम 3a कहते हैं सिंपली। इसी तरह से यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे b एंड c कॉमन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं a प्लस 2b और a प्लस 2c, आपकी मर्जी, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन तीनों को साइड्स को हमें ऐड करना है। बहुत ईजी है ये टॉपिक। अब देखते हैं हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं ट्राइंगल्स का। तो इसका जो एरिया होगा ना बच्चे, इसका जो एरिया होगा वो होता है √3/4 a स्क्वायर, सॉरी √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होते हैं ये सारे जो एंगल होते हैं यहाँ पे ये 60 डिग्री के होते हैं। आप सबको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हम ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो होते हैं इसके सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। और इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। ए की जगह पे आप हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए, ए नहीं दिया हुआ है क्या है, तो आप यहाँ पे कर लें साइड। तो ये होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस तरह से हम करते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेसिकली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने पढ़ा था पहले, तो ट्राइंगल्स का जो एरिया निकलता है बच्चे, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम तभी कर सकते हैं जब हाइट गिवन हो, राइट, और बेस भी गिवन हो, तब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप आराम से कर सकते हैं यूज कभी भी, आपकी मर्जी। बट यहाँ पे इंडिविजुअली इन सब का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं स्टूडेंट्स, जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालने वाले हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वल साइड्स है
साइड्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। चलिए ये साइड्स जो है इसे हम रिप्रेजेंट ए से करेंगे और ये वाला जो साइड है बेस जो है उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये है बी, दिस इज ए और ये भी ए है, राइट। तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा बी अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये फॉर्मूला आया कहां से हमारे पास? तो कुछ नहीं है, इसमें हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाया हाफ बेस इनटू हाइट का। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है ना इसका ये बेस है और ये जो साइड्स है वो इक्वल साइड्स को ए से हमने अज्यूम किया है। आप क्या कीजिए यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये हाइट बना लिया हमने, राइट। तो इस ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है पाइथागोरस में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, राइट। तो हमें ए बी ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना, हाइट ऑफ ट्राइंगल तो यही है। तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि एच जो है वो रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2। ये जो टोटल है बी इसका हाफ होता है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये b बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। देखिए मैंने सेम h की जगह पे हाफ b इंटू एच, बी की जगह पे b डाला मैंने b बाई 2 और h की जगह पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डाला रूट अंडर करके। तो ये है इसका एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट स्क्वायर लगा दें। इस तरह से हमने फाइंड किया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस नेक्स्ट हम आने वाले हैं एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का जो एरिया होता है बच्चे, इसमें हम फाइंड करते हैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। तो देखिए सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। ये देखिए P से तो रिप्रेजेंट किया a प्लस बी प्लस सी को, सेमी पेरीमीटर को S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है P बाई 2। कहेंगे P बाई 2 क्या है सर? तो P बाई 2 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। और इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये होता है इसका एरिया, एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स आपको पता है वर्ग, ठीक है ना। वर्ग वैसे फिगर्स को कहते हैं, वैसे शेप को कहेंगे जिसके सारे साइड्स जो है, जिसके वैसे चतुर्भुज जिसका चारों साइड जो है वो इक्वल है और जो एडजेसेंट साइड्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो फिगर होगा वो कुछ इस प्रकार होता है कि इसके ना चारों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, देखिए चारों एक दूसरे के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ए, इसे किया बी, इसे किया सी और इसे किया डी से रिप्रेजेंट। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। और क्या होता है, देखिए ए बी जो है वो बीसी के, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा और उसी तरह से बी सी जो है वो होगा पैरेलल ए डी के। तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई। थर्ड जो है ये यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सी बी एंड ए बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए डी। इस तरह से बाकी साइड्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये फिगर, ये परपेंडिकुलर का साइन ड्रॉ कर लेता हूँ बस। तो ये इसके 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 और ये सारे, यानी कि ये सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड जो है वो है हमारा डायगोनल। तो बच्चे डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल कहते हैं विकर्ण को। विकर्ण कहते हैं वैसे लाइन, वैसी रेखा जो दो ऑपोजिट और जो वर्टेक्स है ना उसे ज्वाइन करे। तो यहां से अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये जो AC होगा ना, AC को कहते हैं डायगोनल, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं विकर्ण। राइट, मैं ये डायगोनल क्यों करवा रहा हूँ, देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखिए इसका मैंने बताया आपको कि सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये साइड ए है, ये साइड ए है। अगर आपको AC फाइंड करने के लिए कहा जाए तो AC बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा रूट 2 ए, ठीक है। बेसिकली रूट 2 अंडर ए स्क्वायर होगा
तो ए स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा ना, तो ए स्क्वायर तो बाहर आया, तो a√2 आ गया। तो इस तरह से हम AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, AC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये तो AC का यानी कि डायगोनल का लेंथ, विकर्ण का लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, विकर्ण की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो एरिया होगा बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, इसका जो एरिया होता है, चलिए मैं ये एरिया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है साइड स्क्वायर। ऑब्वियसली सारे साइड्स इक्वल है तो एरिया साइड स्क्वायर होगा। और तो ये होता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पेरीमीटर इसका अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर जो होता है, मैंने बताया आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ए और ए यानी 4a, राइट। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, ये होगा 4a, ठीक है। तो इसमें बस ये मेन टॉपिक्स थे। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल्स। तो चलिए हम रेक्टेंगल करते हैं अब। दूसरा फिगर है बच्चे हमारा, वो है रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स में क्या होता है, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल्स में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होंगे। बट स्क्वायर के केस में क्या हो रहा था कि सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल थे। तो रेक्टेंगल का जो फिगर बनता है हमारा, वो कुछ इस प्रकार है। ये है रेक्टेंगल का फिगर। इसे आप अज्यूम कीजिए ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इसमें आप देखिए, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया जो होता है वो उसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, दैट इज L इनटू B। बहुत ईजी है ये, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमिति, वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे होगा यूनिट स्क्वायर और यहाँ पे होगा यूनिट, जो भी है मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर, ये इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि सर व्हाट इज द डायगोनल ऑफ दिस ट्रायंगल, ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा, तो इसका डायगोनल कुछ ये होगा। तो यहाँ पे आप AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AC बराबर होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बहुत ईजी है ना। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाले फिगर। बच्चे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, आपको जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं कि किसी ने लेंथ को कुछ परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, बढ़ा या घटा दिया कुछ प्रतिशत से। आपको याद होगा मैंने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे जब परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था, और वो क्वेश्चन जो थे वो आपके सीटेट में पूछे गए प्रश्न थे वो सारे के सारे। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी एरिया, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जब बढ़ाया जाए, साइड अगर किसी भी रेक्टेंगल का बढ़ाया या घटाया जाए किसी भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज से, तो उसके ओवरऑल एरिया में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितने परसेंट का होगा, उसका फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। आपको अगर बात समझ नहीं आई तो ये देखिए, मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ। मैंने ये अज्यूम किया कि लेंथ को है ना, जो लेंथ है रेक्टेंगल का, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x%, ठीक है। और जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय y%। ऑब्वियसली आप देखिए किसी भी फिगर में लेंथ या ब्रेड्थ जब इंक्रीज करते हैं ना, उसका ओवरऑल एरिया भी इंक्रीज करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या हो। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इसका फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। आप इसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेंथ को बढ़ाया जाए और ब्रेड्थ को भी बढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली एरिया जो बढ़ेगा। लेकिन आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लेंथ को तो बढ़ा रहा है बट विड्थ को, ब्रेड्थ को घटा रहे हैं वो, तो आपको पता नहीं चलेगा वहां पे एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके लिए जो फॉर्मूला है सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, आ जाएगा। ये होगा x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये एक फॉर्मूला है अगर बढ़ाया जाए। अगर घटाया जाएगा, ये दोनों केस में ये बढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। अगर घटाएंगे तो वहां पे हम साइन लेंगे माइनस का। अगर हम लेंथ को घटा रहे हैं तो एक्स के सामने में माइनस साइन लग जाएगा। अगर हम विड्थ को घटा रहे हैं तो यहाँ पे फिर से माइनस साइन लग जाएगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन, हम अगला कंडीशन देखते हैं। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में ये रहे प्रश्न कि लेंथ को बढ़ाया गया 20% से और ब्रेथ को बढ़ाया गया 10% से। तो ओवरऑल इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने आपको पिछले इसमें बताया था। ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज जो होगा इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 20 + 10 + 20 × 10 / 100। आप बस इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। एक 2 0 यहाँ से कट गए, 20 10 30 और 2 32, यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो 32% का चेंज होगा, इंक्रीमेंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार ही है कि इसमें ना लेंथ को डिक्रीज किया गया और ब्रेथ को इंक्रीज किया गया। अगला कंडीशन जो है वो कुछ इस प्रकार है। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय X% and breadth is decreased by Y%। तो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन ये है कि लेंथ को इंक्रीज किया गया X% से और ब्रेथ को डिक्रीज किया गया, कम किया गया Y% से। तो ओवरऑल चेंज इन एरिया क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो परसेंटेज चेंज in area of the rectangle, ये क्या होगा? तो फॉर्मूला सेम रखना है। फॉर्मूला है x + y + xy / 100। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज किया गया डिक्रीज किया गया। अगर इंक्रीज करेंगे तो प्लस साइन लेंगे और डिक्रीज के लिए माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए क्वेश्चन था 20% इंक्रीज किया गया और यहाँ पे था 10% डिक्रीज किया गया, राइट? ऐसा ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 20 जो लेंगे वो 20 के सामने में पॉजिटिव होगा और y जो है डिक्रीज किया गया 10%, यहाँ पे माइनस ले लेंगे और यहाँ पे फिर से हम प्लस x की जगह पे 20, ये 20 पॉजिटिव है और 10 जो है वो माइनस में होगा, अपॉन 100 करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 2 0 हटे यहाँ पे, -2 + 2 × -1 इज -2 और इसे सॉल्व करने पे आएगा 10 - 2 यानी कि 8%। अब जो ये 8% आया बच्चे, ये क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली प्लस है 8%। अगर यहाँ पे माइनस आता बाई चांस तो हम ये कहते हैं कि जो रेक्टेंगल है ना उसका एरिया जो है वो घट गया है ओवरऑल। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे अगर ये 8% प्लस है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज हो रहा है। आप ये देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखिए। अगर ये नेगेटिव होता, ये वाला वैल्यू अगर नेगेटिव होता तो ये होता डिक्रीज इन एरिया, राइट? आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। अगला कंडीशन जो है वो इस प्रकार है कि x को बढ़ाया या घटाया गया तो y को हम क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया सेम रखने के लिए सेम है बट उसका आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया X% से, तो y कितने % से डिक्रीज होगा वो देखिए। कि एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ को उसने इंक्रीज किया X%, तो हमें पूछा गया कि ब्रेथ को कितना % घटाएंगे कि उसके ओवरऑल एरिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका एरिया जो है वो सेम है। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे, जो ब्रेथ का जो परसेंटेज जो रखने वाले हैं, कितना % डिक्रीज करने वाले हैं, उसके जो फॉर्मूला होता है x/100 + x × 100। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका।